तो हाय एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले एक्टिविटी 1.8 है ना। इससे पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था है ना, एक्टिविटी बेस्ड ऑन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड क्या डीकंपोजिशन रिएक्शंस है ना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस पे भी आपका दो तरह का एक्टिविटी बेस्ड हो गया था आपका। सबसे पहला था हीटिंग इफेक्ट वाला भी हम पढ़ लिए थे, दैट मींस थर्मल डीकंपोजिशन पे भी बेस्ड एक्टिविटी हमने पढ़ा था है ना। और सेकंड पढ़ा था क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट मींस इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शंस पे भी बेस्ड हम लोग एक्टिविटी पढ़ चुके थे। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.8 है ना, जो आपका बेस्ट है ना फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और ऐसे भी आप जानते हैं कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है ना वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो प्रोसीड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट मींस सनलाइट है ना। तो चलिए एम है, तो सबसे पहला एम है जो टू स्टडी फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो हम लोग जो फोटो डिकम्पोजिशन करवाने वाले वो किसका है, सिल्वर क्लोराइड। और ऐसे भी आपको पता है जो सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AgCl। क्या होता है, AgCl। तो सबसे पहले M तो लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे एपरेटस रिक्वायर्ड मटेरियल, रिक्वायर्ड क्या क्या मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो सिल्वर क्लोराइड चाहिए है ना, और उसके साथ क्या चाहिए, चाइना डिश चाहिए, और चाइना डिश के अलावा भी आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए है ना। क्या चाहिए, सनलाइट, जो कि अवेलेबल होगा है ना। चलिए मेथड हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करना चाहेंगे कि आपका जो सिल्वर क्लोराइड का है ना, स्टार्टिंग में ही हम लोग देख लेंगे सिल्वर क्लोराइड का आपका कलर कैसा है ना। तो क्या लेगा, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। सबसे पहले हम लोग चाइना डिश में हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे और उसके बाद में नोट करेंगे क्या, कलर को, कि मतलब इसका कलर किस तरह का है ना। थर्ड में हम लोग लिखेंगे प्लेस द चाइना डिश इन द क्या सनलाइट 4 टाइम्स है ना। देखो चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रखने के बाद सबसे पहले हम उसका कलर हम लोग देखेंगे है ना। उसके बाद में उस चाइना डिश में रखे हुए है ना सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, आपका सनलाइट के प्रेजेंस में उसको रखेंगे। और जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो है ना, तो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्व किया गया कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वह कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या पाते हैं उसी को हम लोग ऑब्जर्व करना चाहेंगे। तो पहले मेथड में सबसे पहले हम लोग एक चाइना डिश लेंगे जिसमें 2 ग्राम हम लोग सिल्वर क्लोराइड रखेंगे, उसके बाद उसके कलर को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद में उस चाइना डिश को प्लेस करेंगे कहाँ पे, सनलाइट के प्रेजेंस में, और फिर से उसके बाद में हम लोग कलर को ऑब्जर्व करेंगे क्या कलर में चेंजिंग आया है या नहीं आया। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑब्जर्वेशंस ये पाया जाएगा कि इट इज ऑब्जर्व दैट व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। और जैसे आप उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखें तो ग्रे कलर का हो गया, और ग्रे कलर किसका होता है, सिल्वर का होता है। किसका होता है, सिल्वर का होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू क्या, ग्रे इन द क्या सनलाइट। कैसा कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया। इसका कंक्लूजन्स क्या निकला कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू क्या, ग्रे सिल्वर एंड क्या क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट। आप इसको रिएक्शंस के थ्रू भी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए अब इसको रिएक्शंस के थ्रू दिखाते हैं। चलिए तो अब आपका हम लोग किस पे बेस्ड, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे बेस्ड जो भी एक्टिविटी था वो मेरा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है ना रिलेटेड एक्टिविटी। आपका एक्टिविटी है 1.9 जिसका एम होगा, आपका एम है ना टू स्टडी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस बाई आयरन है ना। तो इसके लिए आपका मटेरियल भी रिक्वायर्ड चाहिए। मटेरियल क्या क्या चाहिए है ना, आपको पता भी होना चाहिए। हम डायरेक्ट हम बोल देते हैं, आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से और आप अपने लैंग्वेज में इसको अपने से लिखने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले एम क्या है, टू स्टडी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस बाय क्या, आयरन। इसे मटेरियल क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आयरन नेल्स चाहिए ना। क्या चाहिए भाई, आयरन नेल्स चाहिए। आयरन नेल्स के बाद सैंड पेपर चाहिए। सैंड पेपर से आसानी से हम आयरन पे जो भी आपका डस्ट होगा उसको हम आसानी से इरेज कर सकते हैं है ना। उसके बाद में आपका 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब है ना, 2 टेस्ट ट्यूब है ना। अब क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस है ना। क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। और उसके बाद में इसको लिए स्टैंड भी चाहिए है ना,
स्टैंड चाहिए, थ्रेड चाहिए, है ना, थ्रेड के बाद, है ना, और सब स्टैंड तो चाहिए। चलिए इतना कम से कम बेसिक पैटर्न्स चाहिए आपको इस एक्टिविटी को हेल्ड करने के लिए। तो काफी से 1.9 एक्टिविटी में हम ये सॉल्व करना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किसके बीच में, है ना, कॉपर सल्फेट और Fe प्लस CuSO4। Fe उसको आसानी से डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये कुछ चेंजिंग हो रहा है या नहीं कर रहा। अब इसके बाद में हम लोग मेथड हम लोग यूज करेंगे, है ना। इस मेथड में हम लोग क्या क्या करेंगे, इस बात को आप अच्छी तरीके से पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझने के बाद आप उसको अपने लैंग्वेज में भी आप आसानी से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो चलिए आपका जो इसमें मेथड अप्लाई करेंगे, हम लोग मेथड में सबसे पहले तो आयरन, जो भी आपका आयरन नेल्स है उसको हम लोग सैंड पेपर से क्या करेंगे, इरेज करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग 2 आयरन नेल्स लिए, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या किए, आयरन नेल्स लिए, आयरन नेल्स चाहिए, और यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लिए। मान लो कि टेस्ट ट्यूब क्या है, ए है ना, ये आपका है टेस्ट ट्यूब ए, है ना। एक और टेस्ट ट्यूब ली जिसको टेस्ट ट्यूब हम लोग बी कहते हैं। ये आपका है टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब इसमें भी आपका क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे भी क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, जो कि लगभग कितना लिए, 10 मिलीलीटर यहाँ भी और 10 मिलीलीटर यहाँ भी। और दोनों को क्या करेंगे, एक स्टैंड में फिट करेंगे, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्टैंड में फिक्स करने का कोशिश करेंगे, है ना, फिक्स कर लेंगे। ये तो चीज आपको बुक में मिल जाएगा किस तरह से फिगर इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। उसके बाद में, है ना, देखिए यहाँ पे भी आपका टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है ना। ऐसे भी आप जानते हैं कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। और ये आपका आयरन नेल्स हुआ। अब एक केस में हम लोग क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले एक टेबल्स लेंगे, है ना, और इस टेबल से सबसे पहले तो स्टैंड के थ्रू हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फिट करना चाहेंगे किसको, टेस्ट ट्यूब को। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, ये जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस है, CuSO4 सॉल्यूशंस है, इसके अंदर हम डीप करेंगे किसको, आयरन नेल्स को, है ना, आयरन नेल्स को डीप करेंगे। और उसके बाद में 20 मिनट तक छोड़ने के बाद हम ये देखते हैं, है ना, हम कहते हैं क्या, मान लो कि इसको हम टेस्ट ट्यूब बी माने। क्या माने, टेस्ट ट्यूब, आपका टेस्ट ट्यूब बी है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बी है। तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब ए में हम कुछ नहीं किए, ये सेम टू सेम रहा। और टेस्ट ट्यूब बी को उठा करके इसके अंदर हम डाले किसको, आयरन नेल्स को, और 20 मिनट तक छोड़े। तो 20 मिनट तक छोड़ने के बाद हम कंपैरिजन टेस्ट ट्यूब बी का करेंगे किससे, ए से, है ना। वी कंपेयर द टेस्ट ट्यूब ए विद टेस्ट ट्यूब क्या, बी। तो हम ये देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बी का कलर, टेस्ट ट्यूब ए का कलर, दोनों एक दूसरे से काफी क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। दैट मीन्स ये तो मेरा ब्लू कलर है, ये है इस सॉल्यूशंस का, लेकिन इसका जो कलर्स होता है, फेड्स होता है किसमें, लाइट ग्रीन कलर्स। कैसा आता है, इसका जो कलर होता है वह क्या, लाइट ग्रीन कलर। और इस नेल्स को देखते तो इस नेल्स का भी कलर कैसा होता है, ब्राउनिश कलर होता है। कैसा होता है, ब्राउनिश कलर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, केमिकल रिएक्शंस अकर्स हुआ है। दैट मीन्स वही हुआ है आपका, ये जो Fe से CuSO4 रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाया है, FeSO4 प्लस Cu क्या हो गया है, अलग हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो तो ऑब्जर्वेशंस हम देखे, ऑब्जर्वेशंस के बाद में हम लोग कंक्लूजन्स ये करेंगे कि आयरन डिस्प्लेसेज ए कॉपर फ्रॉम क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस एंड इट टर्न्स इनटू क्या, इट टर्न्स द सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इनटू क्या, लाइट ग्रीन, है ना। दिस रिएक्शन शो दैट
है ना, आयरन डिस्प्लेसेज ए कॉपर फ्रॉम क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज बना करके आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट एक्टिविटी आपका आने वाला है वह बेस्ड हुआ किस पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। देखिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.10, है ना। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एक्टिविटी, है ना, और उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोग उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी था हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एम लिखेंगे, टू स्टडी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बिटवीन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस एंड क्या, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस दोनों के बीच में, तो इसके लिए सबसे पहले तो एपरेटस रिक्वायर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। हम सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, है ना, और क्या क्या लेंगे, किसके किसके बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशंस लेंगे और क्या लेंगे, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस। तो आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं एपरेटस रिक्वायरमेंट या मटेरियल रिक्वायर्ड में। अब क्या क्या चीज इसमें आपका टेस्ट 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब के बाद में आपका बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशंस चाहिए और उसके बाद में क्या चाहिए, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए। अब एपरेटस रिक्वायर्ड के बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्या, मटेरियल रिक्वायर्ड, है ना, सॉरी मटेरियल रिक्वायर्ड बोलते हैं, मेथड क्या बोलते हैं, मेथड। तो मेथड में हम लोग क्या करेंगे, है ना, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, दोनों का अलग अलग पार्टिकुलर्स आपका सॉल्यूशंस बनाने के बाद दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है, टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस इन ए क्या, टेस्ट ट्यूब, है ना। सेकंड भी है ना, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ क्या, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या लेंगे, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, है ना, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, और थर्ड पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो ऑब्जर्वेशंस हम लोग ये देखते हैं कि जब दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद उसकी जो आपका बॉटम, आपका जो कंटेनर है उसके बॉटम पोजीशंस पे आपका क्या होता है ना, कि आपका येलो पीपीटी का प्रेसिपिटेट आ जाता है, या सॉरी व्हाइट पीपीटी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट ए व्हाइट सॉलिड इनसॉल्युबल, है ना, व्हाइट सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, दिस व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड क्या, प्रेसिपिटेट, है ना। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, व्हाइट इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। उसके बाद में कंक्लूजन्स में लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या देंगे, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस एंड टू फॉर्म ए क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट along with the सोडियम क्लोराइड इन द क्या, सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब देखो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बच गया उसको हटाने के बाद जो आपका सॉल्यूशंस बनेगा, है ना, उस सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। क्या है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो अब चलिए भाई इसके हम रिएक्शंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इसके रिएक्शंस को हम लिख चुके थे। चलिए तो अब हम लोग आते हैं रिएक्शंस वाले पार्ट पे। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्या, रिएक्शन, तो अब देखिए वहां पे ये दिखा गया कि आपका जो आपका रिएक्शंस वाले पार्ट है ना, इसमें है आपका क्या, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2 प्लस, अब क्या है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस, सोडियम सल्फेट दैट मींस क्या, Na2SO4, है ना। ऐसे भी आप रिएक्शंस तो आपको आता ही होगा, है ना, बेरियम का वैलेंसी 2 और SO4 का 2 2 2 कट जाए तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, और प्लस आपका क्या होगा, Na और Cl क्या बनेगा आपका, NaCl क्या बनाएगा, NaCl यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे, है ना, ये आपका एक्वस है, ये भी एक्वस, ये व्हाइट पीपीटी, याद रखिएगा ये व्हाइट पीपीटी है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो बेरियम सल्फेट का जो पीपीटी होता है उसका कलर कैसा होता है, तो व्हाइट पीपीटी, है ना, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो अब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, द एबव रिएक्शंस, द एबव रिएक्शंस आर क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
है ना। ऐसा इसलिए ये दोनों आयंस है ना, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को क्या बोले थे, है ना, जिसमें आपका 2 और मोर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे से क्या करता है, एक्सचेंज करता है, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए अब इस चैप्टर्स का लास्ट एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो किस पे बेस्ड होगा, ऑक्सीडेशन पे। तो चलिए हम लोग लास्ट एक्टिविटी की है ना, इस चैप्टर की सबसे लास्ट एक्टिविटी को हम लोग पढ़ते हैं, जो आपका एक्टिविटी नंबर 1.11 है, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है ना। एम क्या है आपका, टू शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आपका लास्ट यही बच गया था आपका, ऑक्सीडेशन एंड क्या, रिडक्शन रिएक्शंस। ऐसे भी आप जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन, है ना। एंड उसके बाद में रिडक्शंस क्या कहलाता है, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज क्या, रिडक्शंस। तो चलिए भाई इसको एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अपना, है ना, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए यहाँ पे एम टू शो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एप्परेटस। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, चाइना डिश लेंगे। देखिए वो जो पिक्चर है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड बना दीजिएगा, इसके ऊपर वायर गॉज है। उसके बाद में क्या देंगे हम लोग, चाइना डिश। चाइना डिश के अंदर हम लोग क्या रखे हैं, कॉपर्स रखे हैं। उसके बाद में क्या रखेंगे, बंसन बर्नर भी डालेंगे, है ना, और बंसन बर्नर क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये सब चीज आप पिक्चर्स आप अपने से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेटेस है, चाइना डिश चाहिए, 1 ग्राम कॉपर पाउडर चाहिए, बर्नर चाहिए, और क्या चाहिए आपका, वायर गॉज चाहिए। तो चलिए भाई अब उसके बाद में ट्राइपॉड स्टैंड तो देख ही रहे, और हाइड्रोजन गैस भी चाहिए। मेथड एपेटेस समझ में आ गया। उसके बाद मेथड में हम लोग क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये चाइना डिश में प्रेजेंट आपका 1 ग्राम कॉपर है, उसको हम हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, है ना, उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे, नाउ पास हाइड्रोजन गैस ओवर दिस हीटेड मटेरियल। तो सबसे पहले हमको मेथड मतलब हमको क्या क्या करना है। पहला काम तो ये करना है कि आपका जो चाइना डिश में जो आपका रखा हुआ जो आपका कॉपर्स मेटल्स है ना, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। फर्स्ट काम हुआ, है ना। और सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, उससे हम हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, पास करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन हम क्या पाते हैं, हीट करने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, और सेकेंड हाइड्रोजन गैस को पास करने के बाद क्या पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो कॉपर था, जब सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ क्या, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड्स, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड्स। देखिए आप समझिएगा, पहले जब कॉपर को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट अप होगा तो वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड्स, और उस कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। वही ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कॉपर ऑक्साइड बना, है ना, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं, है ना, जब हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं तो जो आपका प्रीवियस कंडीशंस में जो था आपका कॉपर, है ना, कौन सा कलर होता है भाई, है ना। ऐसे भी कॉपर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। क्या होता है, ब्राउन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कोटिंग जो वहां पे आ गया था, जब हाइड्रोजन गैस को पास कीजिएगा तो जो ऑक्सीजन अपने आप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर से कॉपर ऑक्साइड किस में आ गया, कॉपर में आ गया। दैट मींस वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर मतलब कॉपर अपने प्रीवियस कंडीशंस में आ चुका है। तो ऐसे भी आप जानते हैं एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, है ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शंस। क्या कहलाता है, रिडक्शंस। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम यही देख रहे हैं कि एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है भाई, है ना, रिडक्शंस। क्या कहलाता है, रिडक्शंस। तो चलिए, है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके कंक्लूजन्स को क्या देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन्स के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस को भी लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए कंक्लूजन्स में हम लोग देने वाले हैं है ना, इन फर्स्ट केस कॉपर, है ना, कॉपर ऑक्सीडाइजेज इनटू क्या, CuO, इनटू क्या, CuO। दैट मीन्स Cu प्लस क्या, O2। जब इसको हम क्या किए, हीट किए तो ये क्या बना दिया,
CuO, क्या होगा CuO, और इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर। डायरेक्ट तो क्वेश्चंस भी पूछ दिया कि एक ऐसा मेटल्स है जो ऑक्सीजन के रिएक्शंस के बाद में ब्लैक कलर्स देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड से। वो सब्सटेंस क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। इससे बहुत अच्छा वैरायटी का क्वेश्चंस मिलेगा। जब इसमें बेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस ही वहां पे पता चलेगा। चलिए अब इन फर्स्ट केस और इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस है ना, CuO कन्वर्टेड इनटू, है ना, CuO कन्वर्टेड इनटू क्या, Cu आफ्टर पासिंग, आफ्टर क्या, पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर इट। इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करने के बाद वो क्या होता है ना, ये किस में फिर से कन्वर्ट करता है, Cu में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स ये CuO जो है वो H2 से पास होने के बाद ये ऐसे भी देखिए H2 और O क्या बनाएगा, H2O और Cu अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cu अब प्लस क्या हो जाएगा H2O। तो ये जो आपका ब्लैक कलर था वो फिर से किस में आ गया, ब्राउन कलर में, किसमें आ गया, ब्राउन कलर में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शंस। क्या बोलेंगे, रिडक्शंस। चलिए तो इसी के साथ आपका इस चैप्टर्स का जो भी एक्टिविटी, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी था टोटल का टोटल आप पढ़ चुके हैं, है ना। और आपका बस यही काम है कि एकदम अच्छी तरीके से फेयर कॉपी में सजा करके, है ना, उसको बिल्कुल आप क्या करिए, व्हाट्सएप के थ्रू आप सेंड कीजिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, है ना, वो जो आने वाला है वो आपका क्रोजन्स लैंसिडिटी क्या होता है, और उसके बाद में चैप्टर्स एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ट अच्छे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो भी पॉसिबिलिटी है, जितने वैरायटी का क्वेश्चंस है वो सब हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे।